नमस्कार। हमारे इस खेल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह आज हम फिर यहाँ पर हाजिर हैं आपको बताने के लिए कि वर्ल्ड कप में आज खेले जाने वाले मुकाबले में किन खिलाड़ियों पर दाव लगाना आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। सबसे पहले तो मेरे साथी शुभम मेरे साथ हैं, जिनके साथ हम विस्तार में चर्चा करेंगे मुकाबले की। और ये मुकाबला है इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच में। जी हाँ, वर्ल्ड कप का 25वां मुकाबला है जो कि बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्या है यहाँ का पिच का मिजाज, कैसा होगा मौसम का हाल और किन खिलाड़ियों को पर आपको नजर रखने की जरूरत है, इस बारे में इस वीडियो में बात होगी। तो सबसे पहले शुभम, ये जो मैच है इंग्लैंड और श्रीलंका का, दो ऐसी टीमों के बीच में है जिनकी अंक तालिका के लिहाज से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो बेंगलुरु में खेले जाने वाला मैच कितना अहम दोनों के लिए? दोनों की अंक तालिका में स्थिति तो बहुत खराब है। बेहतर तो हो उम्मीद है कि अब आने वाले जो इनके 5 मुकाबले हैं, अब देखते हैं कौन जीत से शुरुआत करता है। इंग्लैंड जीत से शुरुआत करता है तो कह सकते हैं सेमीफाइनल की चांस बन सकते हैं, लेकिन अगर श्रीलंका जीतती है तो श्रीलंका की उम्मीदें बनी रहेंगी। लेकिन जो यहाँ से हारेगा उसके लिए कह सकते हैं दरवाजे पूरी तरह से वर्ल्ड कप के बंद हो जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि श्रीलंका यहाँ पर किस तरह से खेल दिखाती है, क्योंकि इंग्लैंड बहुत कुछ अलग है श्रीलंका से। और यहाँ पर अगर जिस तरह से चिन्नास्वामी मुकाबला होगा, पिच छोटी होगी, वहाँ पर इंग्लैंड को ज़बरदस्त फायदा मिल सकता है। अब बात करते हैं इस मुकाबले की पिच के बारे में। जी हाँ, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच होने वाला है। एक ऐसा मैदान जो कि जाना जाता है रनों की बरसात के लिए। लेकिन वर्ल्ड कप की जब हम बात करते हैं तो कई अलग अलग तरीके की पिचों का इस्तेमाल हो रहा है। तो शिवम, बेंगलुरु की यानी कि जो चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच है वो किसके लिए ज़्यादा मुफीद रहने वाली है? और अगर हमारे जो दर्शक हैं वो फैंटेसी 11 टीम बनाने जा रहे हैं तो उनको पिच के लिहाज से क्या कुछ दिमाग में रखने की जरूरत है? पिच के लिहाज से ऐसे रखें जैसे आप जो बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगा सकता है, यहाँ पर बड़े आराम से हिट लगा सकते हैं। लियाम अगर खेलेंगे तो उन्हें आप रख सकते हैं अपनी टीम में। जॉस बटलर हैं, जॉय बेस्टो हैं, ये तमाम सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो बड़े बड़े हिट लगाते हैं। जबकि श्रीलंका की तरफ से कुशल मेंडिस जो ताबड़तोड़ छक्के मारते हैं, और इस पिच पर जब उन्हें पता है कि बाउंड्री छोटी है तो वो किसी भी गेंदबाज के सर के ऊपर से छक्के लगा सकते हैं। तो इन खिलाड़ियों पर भरोसा जताइए। ये खिलाड़ी कम से कम आपको कह सकते हैं जो एक नॉर्मल पॉइंट होते हैं 50 से 60 पॉइंट आराम से देके जाएंगे। बड़े खिलाड़ियों पे दाव लगाने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि कहीं बारिश तो आपके इस पूरी प्लानिंग पर खलल तो नहीं डालने वाली है, कहीं प्लानिंग आपकी खराब तो नहीं होने वाली है। तो वेदर अपडेट क्या है? वेदर बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई बारिश की चांस नहीं है। इस बार मौसम भी बहुत अच्छा रहने वाला है। पहले कुछ मुकाबलों में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब यहाँ का जो औसत टेम्परेचर है वो करीब 28 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। यहाँ बढ़िया हवा चलेगी, यानी मुकाबला बहुत अच्छा होने वाला है। इंग्लैंड की टीम पिछले मुकाबलों में अपने चोटिल खिलाड़ियों की वजह से काफी जूझ रही थी। कुछ खिलाड़ी थे जो कि वर्ल्ड कप से पहले ही चोटिल थे और वो उबर नहीं पाए। कुछ ऐसे खिलाड़ी भी रहे जो कि वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हो चुके हैं। अगर हम श्रीलंका की तरफ देखें तो उनका भी ऐसा कुछ हाल है। तो शिवम, इंजरी अपडेट क्या है? कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका खेलना शायद इंजरी की वजह से मुश्किल होकर के मैच में? ऐसे कई सारे खिलाड़ी जो खास करके इंग्लैंड की टीम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। डेविड विली है उनके लिए, और जो रिच टॉपले बाहर हो चुके हैं। तो अब मुझे लगता है जैसे पिछले मुकाबले एटकिंस को खिलाया था, यहाँ पर एटकिंस को वापस करके उनकी जगह लेके आएंगे लियाम को, चूंकि वो स्पिन का भी अच्छा खासा दमखम दिखा सकते हैं। साथ साथ डेविड विली बहुत मुश्किल चांस है कि वापस आएंगे अगर उनकी जिस तरह से सिचुएशन बनती है वो लगभग यही है। दौसुम शनाका नहीं है तो कुशल मेंडिस ही कप्तानी करते रहेंगे। और श्रीलंका की तरफ कोई बड़ी इंजरी अपडेट्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड थोड़ा परेशान है। देखना कैसे कैसे इससे उभरते हैं। हमने चोटिल खिलाड़ी के बारे में तो बात कर ली, यानी कि अब ये साफ तौर पर हम समझ सकते हैं कि प्लेइंग 11 के लिए कौन से खिलाड़ी उपलब्ध है कौन से नहीं। और अब हम बताएंगे कि आखिर बेंगलुरु की उस स्टेडियम उस पिच को देखते हुए कौन से ऐसे खिलाड़ी जिनका प्लेइंग 11 में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, या फिर जो प्लेइंग 11 में रह करके मैच का पूरा रुख बदल सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा इंग्लैंड की टीम हो सकता है डेविड विली के साथ उतरे मैदान पे। मैंने एक ऐसी संभावित प्लेइंग बनाई है और लियाम को भी मौका दे सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी लियाम को नहीं रखा क्योंकि उन्हें लगता है गेंदबाजी उनकी कमज़ोर है थोड़ी सी। वो तेज़ गेंदबाजों के साथ ही जाना चाहेंगे। अगर टीम की बात करें तो डेविड मलान होंगे, जॉन बेस्टो होंगे, साथ में जोरूफ, बेन स्टोक, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, और साथ साथ डेविड विली, आदिल रशीद, एटकिंस, मार्क वुड और कोर्से। अब मुझे कोर्से या एटकिंस की जगह मिला खेल सकते हैं, लियाम खेलते हुए नजर आ सकते हैं। ये एक चांस है। अब बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि हम वैसे तो हम जानते हैं कि क्रिकेट में किसी भी दिन कोई भी टीम जीत सकती है और इस वर्ल्ड कप में खास तौर पर हमने बहुत से उलटफेर देखे हैं। लेकिन फिर भी हेड टू हेड रिकॉर्ड कहीं ना कहीं अहम होता है ये जानने के लिए कि किस खिलाड़ी की, या माफ कीजिएगा किस टीम की जीत की जो दावेदारी है वो ज़्यादा प्रबल है। बिल्कुल, अगर रिकॉर्ड देखें तो ऐसा नहीं कि श्रीलंका इंग्लैंड से बहुत पीछे है। दोनों टीमों ने अब तक कुल मिलाकर
72 मुकाबले खेले, जिसमें से इंग्लैंड की बात की जाए तो सिर्फ 38 मुकाबले जीती है, जबकि अगर बात करें श्रीलंका की तो श्रीलंका ने करीब जीते हैं 36 मुकाबले। तो दिखाता है कि दोनों टीमों ने अच्छा खेल दिखाया है और श्रीलंका पूरी टक्कर दे रही है। और यहाँ पर भी हमें टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि श्रीलंका बड़ा स्कोर कर रही है, बड़ा स्कोर करने के बाद उनकी गेंदबाजी में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कोई बदलाव के साथ उतरे और हमें कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। अच्छा, आपके लिए होगा या नहीं ये इस बात पे तय होता है कि आपने किन खिलाड़ी को अपनी फैंटेसी टीम में जगह दी है। अब आपके लिए सबसे खास बात कि आखिर हमारी जो फैंटेसी टीम है उसमें किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, किसको कप्तान और उप कप्तान बनाया है। अब हमें क्या लगता है कि जो मुकाबला आज खेला जाने वाला है उनमें किन खिलाड़ियों को टीम में रखना फायदेमंद हो सकता है, जो आपको भर भर के अंक देंगे। बिल्कुल, ऐसे आपको वो चुन के खिलाड़ी रखने पड़ेंगे जो बड़े बड़े हिट लगा सकें। और हमने देखा जी पिछले मुकाबला जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया का खेला गया था तो यहाँ पर अच्छी तरह से डेविड वार्नर चले थे, मिचेल मार्श चले थे। यानी आप अगर आते हैं तो अगर थोड़ी देर टिकते हैं तो आप बड़े बड़े हिट लगाएंगे और बढ़िया रन बनाएंगे। और साथ साथ गेंदबाज भी यहाँ विकेट चटकाते हैं। शाहिद अफरीदी ने यहाँ 5 विकेट झटके थे, हारिस रऊफ को 3 सफलताएं मिली थी। तो यहाँ गेंदबाजों को भी सफलता मिलती है, बल्लेबाजों को मिलती है, यानी 300 से प्लस का स्कोर बन सकता है और गेंदबाज विकेट भी निकाल के दे सकते हैं। तो इस तरह टीम हमने बनाई है। कुशल मेंडिस है, जॉस बटलर है, जॉनी बेस्टो को मैंने नहीं रखा क्योंकि वो नहीं चल रहे हैं। हमने देखा कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस मैदान में अगर आते भी हैं तो बहुत खास नहीं हो सकता। एक बड़े नाम जरूर है, अगर चलते हैं तो बहुत फायदा देके जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हालात में जो बढ़िया कर रहे हैं उन्हें रखा गया है। बल्लेबाजी में बात करें तो मलान को रखा है, जोरूट को रखा है और हैरी ब्रूक को रखा है। इन तीनों को रखा है। अगर आप बदलना चाहें तो आप हैरी ब्रूक की जगह जॉनी बेस्टो को रख सकते हैं, बाकी हैरी ब्रूक ऑप्शन है। इसके साथ अगर बात करें ऑलराउंडर की तो बेन स्टोक को रखा है, करुण रत्ने हैं और साथ में धनंजय डिसिल्वा। और इसके बाद गेंदबाजी की बात करें तो आदिल रशीद, साथ में मार्क वुड और मधुशंका। ये मेरी टीम है। और इसमें कप्तान वाइस कैप्टन की बात होती है तो मैंने रखा है, कप्तान बनाया है जॉस बटलर को और कुशल मेंडिस मेरे वाइस कैप्टन हैं। हमने आपको टीम बता दी, कप्तान और कप्तान के बारे में बता दिया। आपको एक और विकल्प दे देते हैं कप्तान और उप कप्तान के लिए, जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि आज जो मुकाबला होने वाला है उसमें जॉनी बेस्टो को कप्तान बनाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। हमने देखा है बहुत ही तूफानी बल्लेबाजी करते हैं, उसी के लिए जाने जाते हैं। और चिन्नास्वामी स्टेडियम एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर बड़े हिट्स के लिए ही खिलाड़ियों को जाना जाता है। धनंजय डिसिल्वा को भी मौका दिया जा सकता है उनकी आक्रामक खेल को देखते हुए। और साथ ही साथ अगर उप कप्तान की बात करें तो एक और नाम मेरे जहन में आता है जो कि आपके ऑप्शंस में भी हो सकता है, वो है हैरी ब्रूक। हमने इस वर्ल्ड कप में उनकी बल्लेबाजी देखी है और कहीं ना कहीं फैंस भी बात जानते हैं कि जब हैरी का बल्ला चलता है तो फिर किसी भी गेंदबाज के लिए उनको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और खास तौर पर चिन्नास्वामी स्टेडियम जहां बाउंड्री छोटी है, जहां की पिच को भी बल्लेबाजों के मुफीद माना जाता है और ऐसा लगता है कि बड़े स्कोर वहां पर खड़े होते हैं, तो उस बड़े स्कोर में एक बड़ी भूमिका हैरी ब्रूक की भी हो सकती है। बिल्कुल बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास जॉनी बेस्टो और हैरी ब्रूक। आपको लगता है कि इंग्लैंड ये मुकाबला जीत रहा है? मुझे भी लगता है इंग्लैंड के यहाँ पे चांस ज्यादा है, क्योंकि वो लगातार जिस तरह से हार के आ रहे हैं वो सवालिया निशान खड़ा करते हैं जॉस बटलर की कप्तानी पर। साथ साथ उनकी टीम का जो संयोजन बनाया गया है उससे थोड़ी सी चीजें बिगड़ चुकी है, लेकिन उम्मीद करते हैं मुकाबला बहुत शानदार होगा। आज जिस तरह से ग्लेन मैक्सवेल ने सबसे तेज हैंडल लगा दिया है वर्ल्ड कप का, कुछ उसी तरह से हमें देखने को मिलेगा किस तरह से टीमें अच्छा प्रदर्शन करती हैं। तो फिलहाल ऐसे ही क्रिकेट की अपडेट्स के लिए और क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए, स्पोर्ट्स की अन्य जुड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करना और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।